welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 1 of English, and the name of the chapter is An Obedient Son, right? So let us begin with the chapter and see what happens in this. So, long ago, the sun, the wind, and the moon lived in the sky as three brothers, right? So, एक बार की बात है कि आसमान में जो सन, विंड और मून है वो एक ही आसमान में बिल्कुल तीन भाइयों की तरह रहा करते थे. Their mother, a bright star, shone far away in the dark sky at night. कि उनकी जो मम्मा थी वो बिल्कुल एक ब्राइट स्टार थी और जो कि अंधेरे में दूर से ही दिखाई दे जाती थी. One day, thunder and lightning, their uncle and aunt, invited only the three brothers over for dinner. तो एक दिन उनके जो अंकल और आंट थे, जो कि कौन थे? थंडर और लाइटनिंग, राइट? यानी कि बिजली, राइट? बिजली और तूफान. सो जो उनके अंकल आंट थे उन्होंने उन तीनों ब्रदर्स को खाने पर यानी डिनर पर इनवाइट किया. I'll wait for you, their mother said. I'll not set until all you return, she added. Right? So अब उन्होंने बोला उनकी मम्मा ने कि ठीक है तुम जाओ और मैं तुम्हारा वेट करूंगी और जब तक तुम नहीं आते हो मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगी. राइट? आई नॉट सेट. द सन बोर अ गोल्ड शर्ट. कि सन ने एक गोल्डन कलर की शर्ट पहनी हुई थी. राइट? द विंड changed into a lovely blue shirt. कि जो विंड थी उसने एक लवली बहुत ही प्यारी सी ब्लू कलर की शर्ट पहनी. एंड द मून donned a beautiful silver shirt. और मून ने उसी के बाद एक ब्यूटीफुल सी सुंदर सी सिल्वर कलर की शर्ट पहन ली. राइट? दे वर डिलाइटेड टू सी द पार्टी अरेंजमेंट्स. कि वो तीनों बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे ताकि वो पार्टी के अरेंजमेंट्स को देख सके. राइट? द टेबल वॉज कवर्ड विद अ क्लॉथ ऑफ रेनबो. कि जो टेबल है वो रेनबो कलर से कवर्ड की गई थी. राइट? देयर वर आइसक्रीम लाइक द स्नो ऑन द माउंटेन टॉप्स. कि वहां पर आइसक्रीम थी जो कि इतनी ज्यादा ठंडी थी जैसे कि पहाड़ों पर बर्फ होती है. एंड केक्स एज सॉफ्ट एज वाइट एज क्लाउड्स. तो और जो केक्स थे वो सॉफ्ट थे बहुत ज़्यादा और वाइट कलर के थे जैसे कि हमारे क्लाउड्स होते हैं. एंड ऑलमोस्ट ऑल द जूसी फ्रूट्स ऑफ द अर्थ. और अर्थ पे जितने भी जूसी फ्रूट्स मौजूद होते हैं वो सभी उस पार्टी में डाइनिंग टेबल पर रखे हुए थे. राइट? सून द डिनर वॉज ओवर. और बहुत जल्द जो डिनर है वो खत्म हो चुका था. The sun and the wind ate too much to walk. कि जो सन था जो विंड थी उन्होंने बहुत सारा कुछ खाया. राइट? और वो आगे चलने लगे. However, the moon being kind hid a part of his dinner in his silver shirt, wishing to share it with mother. अब जो मून था वो बहुत ही ज्यादा लाइक काइंड था. ही वॉज वेरी काइंड. सो उसने क्या किया, उसने कुछ पार्ट अपने डिनर का अपनी शर्ट में छुपा लिया ताकि वो घर जाकर उसे अपनी मम्मा के साथ शेयर कर सके. When the three brothers reached home, they found their mother, the star, waiting and shining just as she promised. अब जब वो तीनों ही भाई घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो उनकी मम्मा थी यानी कि जो स्टार था वो अब भी चमक रहा था और उनके लिए वेट कर रहा था जैसा कि मम्मी ने उन्हें जाते टाइम प्रॉमिस किया था वही. राइट? Have you brought anything for me, dear? She asked. और घर जाते ही उनकी मम्मा ने उनसे पूछा कि क्या तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो. So, the son tossed his head negatively, his long yellow hair shining and rubbed his eyes sleepy. Right? अब सर ने क्या किया, अपना सर जो है वो ना के आंसर में हिलाया.
राइट। और उसके सन के जो येलो शाइनिंग हेयर्स थे, जो सन रेज थी, वो भी उसी के हेड उसके हेड के साथ शेक होनी शुरू हुई और उसकी आंखों में बहुत ज्यादा नींद यानी थकावट उस टाइम दिखाई दे रही थी। Why should I bring you anything? He replied. और उसने मम्मा को बोला कि मैं आपके लिए कुछ क्यों लेकर आऊंगा, राइट। I went out for my own pleasure, not to think of you. उसने बोला कि मैं बाहर अपने मजे करने गया था, आपके बारे में सोचने के लिए नहीं गया था, राइट। He turned his face and went off to sleep. कि उसने अपना मुंह घुमाया और वो सोने के लिए चला गया। The wind behaved the same. I too went out for my own entertainment, he said. विंड ने भी वही सेम बर्ताव किया और बोला कि मैं भी बाहर अपने एंटरटेनमेंट के लिए गया था, मैं आपके लिए क्यों सोचूंगा वहां पर जाकर, राइट। Why should I think of you, mother, when you were not with me? तो उसने बोला कि हम आपके बारे में क्यों सोचे जब आप हमारे साथ उस टाइम थी ही नहीं, राइट। However, the moon was different. पर उसी टाइम पर मून जो था उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट था, यानी अलग था उन दोनों भाइयों से। He was not greedy and selfish as his two brothers, the sun and the wind. कि वो बिल्कुल भी लालची या खुदगर्ज नहीं था जैसे कि उसके बाकी दोनों भाई थे जो कि सन और विंड थे, राइट। He turned her pale face towards himself and said, Look, mother, I have brought you part of everything that was on my plate. और अब उसने अपनी मम्मा को सारी चीजें दिखाई कि देखो मम्मा, जो भी मैं लाया हूँ, मैं अपने खाने में से, मेरी प्लेट में जितना खाना था, मैं उनमें से सब में से एक एक टुकड़ा आपके लिए बचा कर लाया हूँ। I ate only half of the feast for I wanted to share it with you. अब उसने बोला कि मैंने वहां पर अपनी प्लेट में से सिर्फ आधा ही खाना खाया क्योंकि मुझे बाकी का आधा खाना आपके साथ शेयर करना था। The mother smiled. She began to eat the food that her generous son, the moon, had brought for her. अब मदर के फेस पर ये देखकर स्माइल आ गई और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उन्होंने वो खाना खाया जो कि उनका बेटा यानी कि मून उनके लिए लेकर आया था। Then she turned to her three children. She had something important. अब so then she turned to her three children. She had something important to say to all three. So अब उसने स्टार मदर ने अपनी तीनों ही बेटों को एक साथ बुलाया क्योंकि उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट था जो कि उन्हें उन तीनों के साथ डिस्कस करना था, राइट। शी स्पोक फर्स्ट टू द सन कि पहले उन्होंने सन से बात करी। सो यू वर अनफ्रेंडली एंड ग्रीडी माई सन, शी सेड। और उन्होंने बताया कि तुम बहुत ही ज्यादा अनफ्रेंडली यानी कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी काइंड नेचर नहीं है, राइट। और तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो। You went out and enjoyed yourself only with no thought of one who was left alone at home. कि तुम बाहर गए, तुमने अपने मजे करे और तुम्हें एक भी बार ख्याल उसका नहीं आया जो कि घर पर अकेला है, राइट। From now on, you shall no longer be loved by people. कि अब से तुम्हें कोई भी इंसान जो है वो प्यार नहीं करेगा, राइट। Your rays shall be so hot and burning that they shall heat everyone they touch. कि तुम्हारी जो सनरेज हैं वो इतनी ज़्यादा हॉट, इतनी ज़्यादा गर्म और जलाने वाली होंगी कि वो जिस भी पर्सन के पास जाएंगी वो जलना शुरू हो जाएगा, राइट। कि वो सबको हीट अप करेगा। उसके बाद people would cover their heads when you appear and shall run away from you. कि लोग जो हैं वो तुम्हारा इफेक्ट पड़ते ही अपने ऊपर अपने सिर को, अपने हेड्स को कवर कर लेंगे और साथ ही जैसे ही तुम दिखाई दोगे तो वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे। Since then, sun became hot and blazing. कि उसी दिन के बाद से सन जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म और ब्लेजिंग होना शुरू हो गया, राइट। Then the mother
turned to the wind. और उसके बाद मदर ने विंड से बात करी. Now विंड से क्या बात करी? You too, my son, have been unkind and selfish, she said. और उसने बोला कि तुम भी बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज थे. Right? You also enjoyed yourself with no thought of anyone else. कि तुमने भी उस पॉइंट पर सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, बिना किसी और के बारे में सोचे. You shall blow in the heat of your brother, the sun, and wither and blast all that you touch. कि अब you shall blow in the heat of your brother, कि तुम भी अपने भाई के साथ ही उस हीट में चला करोगी, राइट? और लास्ट में एंड ब्लास्ट ऑल दैट यू टच, कि तुम जिसको भी हाथ लगाओगी वो सब तहस नहस हो जाएगा. No one shall love you any longer, but all the people will dislike and avoid you. कि कोई भी अब तुमसे प्यार नहीं करेगा, बल्कि सभी लोग तुम्हें नापसंद करेंगे और तुमसे बचने की कोशिश करेंगे. Since then, to this day, the wind blowing in hot weather is so unpleasant. कि उसी दिन के बाद से हम नोटिस करते हैं कि जितना भी विंड चलती है, जो कि जब सन जो है वो ज़्यादा तेज़ चमक रहा होता है, उस दिन से और अब तक जो विंड है वो बहुत ही ज़्यादा हीटेड होने लगी है, राइट? Finally, the mother turned to her obedient son, the moon. कि और आखिर में जो मम्मा थी उन्होंने फाइनली अपने सबसे प्यारे बेटे जो कि मून था उससे बात करी. You remembered your mother and were kind, she said. और उन्होंने बोला कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और तुमने अपनी मम्मा का ध्यान रखा, right? Blessed are those who are obedient of their parents. ये वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं. Your rays shall be cool, calm and beautiful forever. कि तुम्हारी जो रेज है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहेंगी, शांत रहेंगी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर, सबसे सुंदर रहेंगी हमेशा के लिए. You shall make the dark nights and everyone shall adore you. कि तुम रात के अंधेरे को थोड़ा सा उजाला दोगे और सभी लोग तुमसे प्यार करेंगे. And that is why to this day the moon is so cool, calm and beautiful, right? और उसी दिन के बाद से कि जो मून है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा, शांत और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हम सभी को लगता है, right? So that was all about the chapter. So this chapter taught us that we should always listen to our parents. We should always obey their rules, right? So that was all about this. I hope you all enjoyed it. That was all. Thank you so much and have a great day ahead.